भूल गए क्या? पेज नंबर मैम पेज नंबर तो नहीं पता, लेकिन बिरसा ने एक मतलब बच्चा दान लिया था और उसका नाम कुछ तो भी रखा था, वहां तक आए थे। अच्छा, कुछ तो भी का मतलब क्या है? परिवार मैम। हाँ, और परिवार पक्का? जी मैम। हाँ मैम पक्का। मैम हमें याद नहीं पक्का रहता, मैम। लेकिन जब हमारे सामने ऑप्शन आते हैं ना तो हमें बराबर टिक होता है कि यही राइट आंसर है। अच्छा, चलिए बता दीजिए कहाँ तक आए थे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। क्यों आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो है। बहुत कम आ रही है। एक मिनट रुक जाइए। अब आ रही है? हाँ मैम। आप क्लियर हैं? हाँ मैम। ओके ओके ओके, चलिए। यस मैम। हाँ, किसका बेटा था, किसे गोद लिया था, है ना? आपको कल भी बताए थे आपको ऐसे प्रश्न तैयार करके रखने हैं, तो शायद ही आप लोगों ने किए नहीं है। देखिए कितनी बार हुआ है और नहीं हो रहा है आपसे। नेक्स्ट वीक में बार बार बताना चाहते हैं, तैयार रह जाइएगा, दिल थाम कर बैठिएगा, सवालों की बौछार भी आप ही पर होने वाली है ना? तो कहीं पर भी मत जाइएगा, है ना? घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, यहाँ वहां मत घूमिए, और अच्छी तरीके से बिरसा को, साली को, और आने वाले हर स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन आप ही लोगों के साथ होने वाली है। प्रश्न आप लोगों के माध्यम से आने चाहिए थे लेकिन नहीं आ पाए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक में आपकी एग्जाम होगी, भले ही वह 20 मार्क की हो या 10 मार्क्स की हो, जैसे भी हो प्रश्न, जैसे जैसे निकल रहे हैं उस हिसाब से आपकी गूगल फॉर्म की एग्जाम तैयार के साथ आप लोगों को रहना है। तो देखिए, हल्दी और सूत लाने के लिए कहता है बिरसा साली को। साली घर से लेकर आती है, सूत और हल्दी वो लाकर दे देती है, और बिरसा बच्चे के ललाट पर हल्दी लगा देता है। हल्दी में रंग कर सूत बच्चे के हाथ में बांध देता है। सुनो सब लोग, आज मैंने डोंका और साली के बेटे को गोद लिया। आज से यह मेरा बेटा हुआ और इसका नाम मैंने रखा परिबा। परिबा, परिबा होगा इसका नाम। तुम सब इसे मेरा बेटा समझोगे। और साली से कहता है, तू क्यों रोती है? साली कहती, रोती नहीं मैं। बिरसा कहता है, ले ले जा इसे, देख तो कैसे देख रहा है अपने आबा को। धानी कहता है, प्रवेश करते हुए भगवान, सरदार लोग आ गए हैं। बिरसा कहता, बुला, सबको बुला। कई लोग उसमें प्रवेश करते हैं और बिरसा को प्रणाम करते हुए बैठ जाते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं रे बिरसा को? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है बिरसा को प्रणाम करने का? मैम वो धरती आबा है ना। क्या मतलब होता है धरती आबा का? मैम मतलब वो एक तरह का भगवान बना हुआ है ना। यस, धरती आबा का मतलब होता है जो संपूर्ण धरती के दुखों को दूर करता है ना? मतलब धरती और आबा, तो धरती आबा को प्रणाम करते हैं और सब उनकी ओर निहारते हैं। आबा, तुम्हारी राह निहारते निहारते 2 बरस कट गए, हमने बहुत दुख सहा आबा। सोमारा कहता है, अकाल आया, सरकार बोली सबको खैरात मिलेगी, पर हम आस लगाए बैठे रह गए, किसी ने कुछ नहीं दिया। सरकारी बही खाते में लिखकर लाट साहब के पास भेज दिया, सबको दिया, पर हम लोगों को नहीं दिया, यह कहना चाहता था। गया कहता है, मैं हर जगह गया,
साहबों से मिला, थाने में गया। वे कहते 40 लोग मरे तो अकाल न होता, बहुत लोग मरे पर उन्होंने 40 लिखकर भेज दिया। देखिए यहाँ वो जो वृत्तांत है पूरा, जो घटनाएं घटित हो चुकी थी, उस घटनाओं का वृत्तांत यहाँ बिरसा को सुनाना चाहते हैं। फिर वो धानी है, सोमारा है, गया है, समराई है। जमींदार लोग कर्ज न देते थे, खलिहान में घुसने न देते थे, सारा धान चावल छिपा दिया था। धानी कहता है बांस का टूसा तोड़ने पर भी पुलिस ने पकड़वा देते थे, बहुत जुल्म किया। बिरसा कहता है तुम जेल से क्यों भागे? धानी कहता है घाटो खिलाते थे, घर में घाटो जेल में भी घाटो, भाज क्यों नहीं दिया? जेल का सिपाही हमको सियार बोला। बिरसा कहता है तुमने जेल से भागकर भूल किया है, कानून जो बना उसके बारे में पता है? गया कहता है लगान बढ़ाने का, लगान वसूली का कानून बना। सोमारा ने चिट्ठी लिखवा कर जेकब को खबर कर दी। जेकब रांची आया, अकेला गोरा साहब है जेकब, जो मुंडाओं के लिए लड़ता है। देखिए हमने यहाँ पर आपको कल भी सवाल किया था, आज भी सवाल करना चाहेंगे, कौन सा गोरा है जो मुंडाओं के लिए लड़ता है? आपको अलग अलग नामों के साथ परिचित कर दिया जाएगा, उसका करेक्ट आंसर जेकब होगा। जेकब कहाँ आया? तो जेकब रांची आया। ऐसे प्रश्न आप लोग तैयार कीजिए, बार बार हर लेक्चर में आपको हम सुना रहे हैं ना, इसकी रेडीमेड नोट्स आपको शायद ना मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का सभी का गूगल फॉर्म के माध्यम से है। आपकी एग्जाम नेक्स्ट वीक में कंटिन्यूअसली चलेगी, हो सकता है 3-3 दिनों का गैप डालकर हम लोग ऐसे एग्जाम लें, तो आपका रिपीटेशन भी होगा, आपका रिपीटेशन के साथ साथ आप लोगों का प्रैक्टिस पेपर भी वो हो जाएगा, है ना? देना चाहते हो ना आप लोग या नहीं? यस मैम। सबकी तैयारी यस है? मैम। सभी की तैयारी है? यस मैम। ओके, गुड गुड। फिर देखिए, यस मैम। गुड गुड गुड। बिरसा कहता है लगान माफी के लिए उसने अपने पैसे से मुकदमा किया कचहरी में, पर सरकार ने उसकी नहीं सुनी। होता है बेटा ऐसा कि कई बार सच्चाई को जब कोई व्यक्ति रखता है, चाहे वह उसी गवर्नमेंट का क्यों न हो, लेकिन सच्चाई बड़ी कड़वी होती है ना? लेकिन आखिरकार जीत सत्य की होती है, ये बात तय है। सोमारा कहता है जेकब ने कहा मुंडा जब तक मुंडारी में नहीं चिल्लाएंगे सरकार नहीं सुनने वाली। मतलब जेकब ने उन्हें एक सलाह दे दी। कौन सी सलाह? कि मुंडा लोग जो है वो मुंडारी में जब तक नहीं चिल्लाएंगे सरकार नहीं सुनने वाली। मुंडारी में मतलब आप आपके कानून में पहले तैयार करो, इकट्ठा तैयार करो, मतलब आप लोगों को कलेक्टिव रहना चाहिए। कलेक्टिव कैसे? मतलब सामूहिक रहना चाहिए। जब तक आप लोग सामूहिक नहीं रहोगे, जब तक आप लोग कलेक्टिव नहीं रहोगे, तब तक कोई कार्य आप लोगों का नहीं होगा। और कलेक्टिव होकर जब आप आपकी अन्याय का आप प्रतिकार करोगे, चिल्लाओगे, तब सरकार शायद आपकी बात सुनेगी। अरे यार, ये तो बात ऐसी होती है कि जब अन्याय किसी पर किया जाता है ना, सही में मतलब ये बात तो बिल्कुल तय है कि जब भी कोई अन्याय होता है तब तक उस व्यक्ति की ओर नहीं देखा जाता है जब तक वो चिल्लाता नहीं है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, लेकिन नहीं होता अपने आप। उसे प्राप्त करने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर वो कहता है बिरसा, नहीं नहीं सुनेगी सरकार, सरकार के कान बहरे हैं। जेकब का मुकदमा हमारे काम नहीं आया, कानून पास हो गया। उन्होंने कहा बिरसा मुंडा गड़बड़ कर रहा है, उसने किसानों को भड़काया है, इसलिए कानून में मुंडाओं के लिए कोई छूट नहीं देंगे। यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा सकता है बेटा, किसानों को कौन भड़का रहा है? जेकब, मुंडा, मुंडारी या बिरसा? सो गए सारे बच्चे? नहीं मैम। हाँ, नो मैम। क्या है आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? बोलते बिरसा जाइए। मुंडा। हाँ जी। नहीं। किसानों को कौन भड़का रहा है? पूजा, सो गई क्या?
नहीं मैम, मुंडा गड़बड़। मुंडा। और देखिए यही होता है, यही बात है। आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी है, आपके सामने स्टेटमेंट रखा हुआ है, फिर भी आप लोग गलत कह रहे हो। मतलब कितना चित्त है आपका पढ़ने में, बताओ। कोई अलग अलग काम कर रहे हो क्या? मैम बिरसा मुंडा। अच्छा, आ गए आप ठिकाने पर। हम्म। कौन किसानों को भड़का रहा है? देखिए, बिरसा मुंडा किसानों को भड़का रहा है। गुड। ये हमारा एरो दिखाई दे रहा है बेटा आपको, बिरसा कहता है। ये एरो तो दिखाई दे रहा है ना आपको? यस मैम। हाँ। जी मैम। नहीं सुनेगी सरकार, सरकार के कान बहरे हैं। जेकब का मुकदमा हमारे काम नहीं आया, कानून पास हो गया। उन्होंने कहा, मतलब अंग्रेज सरकार ने कहा, बिरसा मुंडा गड़बड़ कर रहा है, उसने किसानों को भड़काया है। उसने से तात्पर्य क्या? बिरसा मुंडा ने, है ना। आप ऐसे छोटे छोटे सवाल तैयार करने चाहिए, और उसमें जब सवाल आप लोग तैयार नहीं करते ना, तब कंफ्यूजन होती है बेटा। आप लोग खुद प्रश्न तैयार करो, खुद उसके आंसर तैयार करो, तब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएंगे ही नहीं। सवाल ही नहीं उत्पन्न होंगे कि इसका क्या उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा। और एक काम कर सकते हैं कि जब पूजा ने तैयार किए, मानते हुए चले कि पूजा के अब तक 100 क्वेश्चन तैयार हो गए, 100 क्वेश्चंस, तो उस पूजा के 100 क्वेश्चंस को प्रियंका के पास दे दिए। प्रियंका के 100 क्वेश्चंस फिर से पूजा के पास आ गए। होगा क्या कि प्रियंका के 100 है, पूजा के 100 है, या और पल्लवी के 100 है, कविता ऐसे करते 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 हर एक स्टूडेंट्स के यदि प्रश्न तैयार हो जाते हैं, तो हमें माइनस कर दीजिए आप। 8 लोग हैं, 8 में से 7 लोग हैं, कितने प्रश्न होंगे? 100 भी प्रश्न तैयार किए आपने तो कितने होंगे? 700 प्रश्न होंगे, 700। यकीन करोगे आप? और आपको कितने हल करने? केवल 100 हल करने आपको, केवल 100 प्रश्न हल करने, 100 भी नहीं, 60 ना, 60-40 का पैटर्न है ना आपका। यस मैम। हाँ। यस मैम। फिर देखिए कितनी तैयारी आपकी होगी बेटा। लेकिन कौन निकालेगा प्रश्न, कौन दिमाग मारी करेगा? मैम मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, आपने पूरे इन पूरे ग्रुप का ये ले लिया क्या कि हम ही निकालेंगे? नहीं मैम, मैं तो निकाल रही हूँ। बाकी के सब लोग, सबको तैयारी के साथ रहना है ना। और ध्यान रखिएगा कि प्रश्न आप लोगों को तैयार करने चाहिए, आने चाहिए प्रश्न तैयार करते, क्योंकि जब आप प्रश्न तैयार करते हो, मेरा कोई मकसद नहीं है बेटा, प्रश्न तैयार करने में फायदा आप लोगों का यह होता है कि आप उसे पढ़ते हो, और जब आप उसे पढ़ते हो तब आपके दिमाग में वह सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना। तो ठीक है, बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो अभी जो गूगल एग्जाम आपकी होगी, उस टेस्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बिरसा मुंडा गड़बड़ कर रहा है, उसने किसानों को भड़काया है, और इसलिए कानून में मुंडाओं के लिए कोई छूट नहीं है। गया कहता है, जमींदार अब बेगार भी खटा रहा है और लगान भी वसूल रहा है। धानी कहता है, अब क्या करना है भगवान? के बारे में, मोर्चा बनाने के बारे में, हथियार चलाने के बारे में लोगों को बताना पुराने लोगों का काम है। और हम सबसे पहले अपना देवस्थान छीनेंगे, सबसे पहले चुटिया और जगन्नाथपुर के मंदिरों पर अपना कब्जा करेंगे। दीकू और जमींदार हमें हमारे पितरों पुरखों के मंदिर में आज घुसने न देते। हम नवरत्न गढ़ के किले से पानी लाएंगे, माटी लाएंगे। बिरसा आगे बढ़ता है, नगाड़े के पास जाकर हाथ में लकड़ी उठाता है और नगाड़ा पिटता। नगाड़ा पता है ना आपको, बहुत बड़ा ढोल होता है। अपन यदि चले जाते हैं राज दरबार में, है ना, कौन सी फिल्म है आपने देखी होगी, याद नहीं आ रही हमें अभी। फिल्मों में नगाड़े बजते हैं ना यार, कौन सा फिल्म है? यस मैम, वो वो रामलीला।
रामलीला में भी है, और अभी देखो अभी मतलब दिमाग में है लेकिन जुबान पर नहीं आ रही है वो फिल्म। चलो तो क्लियर हो गया आपको, आप कल्पना कीजिए और नगाड़े को देख लीजिए। अब नगाड़े को पीटता है और वह कहता है कि कोई नहीं दखल देगा तो हम करेंगे, एक साथ हम पूरे देश भर में लड़ेंगे। आज से इस लड़ाई का नाम होगा उल गुलान। क्या नाम है लड़ाई का? सवाल आपको कैसे प्रश्न आपको कैसे पूछा जा सकता है कि बिरसा ने जो लड़ाई रखी उस लड़ाई का नाम क्या था? उल उल गुलाल। गुलाल। क्या? उल गुलाल। गुलाल नहीं, उल गुलान। यस, उल गुलान। हाँ, उल गुलान। बिरसा नगाड़े पर चोट करता है, उल गुलान का घोष करता है, सब उसका साथ देते हैं और सब मिलकर गाते हैं गायन स्वर। उलगुलान उलगुलान उलगुलान, जंगल पर्वत नदियां है हमारा सब जहान सब जहान। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। और उलगुलान की ध्वनि धीरे धीरे नेपथ्य में चली जाती है। प्रकाश सिमट कर पूर्ण मंच के दूसरे भाग में फैल जाता है। कर्मी रो रही है। सुगना मुंडा प्रवेश करता है। कर्मी क्यों रो रही है कर्मी? क्या रीजन होगा कर्मी के रोने का? मैम वो बिरसा उसका बेटा है और वो धरती का आबा, मतलब उसने धरती की जिम्मेदारी ली है। हम्म, तो उसे तो आनंद होना चाहिए कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है। नहीं मैम, मतलब उसको डर लग रहा है ना, क्योंकि पीछे पड़ा था कि जो भी धरती मतलब धरती आबा बनने जाता है। हम्म, बोलिए। क्या हुआ पूजा? कुछ नहीं हुआ मैम, फिर क्यों बीच में ही रुक गए? क्योंकि मैम वो धरती का आबा बना हुआ है, भगवान बना हुआ है ना, तो उसकी माँ को चिंता होती है। ओके, ठीक है, गुड। देखिए, कर्मी रो रही है। उसका पति उसे पूछता है, क्या नाम है उसके पति का? धानी? सुगना। सोमारा? सुगना। हाँ, गुड। सुगना। क्या हुआ रे, रो क्यों रही है? तुझे कौन सा दुख है कि तू रो रही है? तूने तो भगवान को जन्म दिया है। कर्मी कहती है, तू नहीं समझेगा, तू भी तो मर्द है, और कोई मर्द आज तक औरत का रोना हंसना कुछ भी नहीं बुझ पाया। मैं भगवान के लिए नहीं अपने बेटे के लिए रो रही हूं। देखिए, क्या लगता है बेटा आपको इस वाक्य से? इस वाक्य से क्या लगता है आपको? तू नहीं समझेगा, तू भी तो मर्द है, और कोई मर्द आज तक औरत का रोना हंसना कुछ भी नहीं बुझ पाया। मैं भगवान के लिए नहीं अपने बेटे के लिए रो रही हूँ। मतलब मैम उसको ऐसा लगता है कि अगर इसमें कुछ हो गया। देखिए, ये माँ होती है। मानव की जुबान से सबसे पहला आने वाला शब्द यदि कोई होगा बेटा तो वो माँ है ना? और माँ, केवल माँ ही अपने बच्चों के हित के लिए कार्य करती है। निर्वाज्य प्यार केवल माँ कर सकती है। हम यूं नहीं कहते कि पिता निर्वाज्य प्यार नहीं करते, लेकिन पिता का प्यार जो होता है उसमें कहीं ना कहीं प्यार छिपा रहता है। मैंने तो ये दिया था, मैंने वो दिया था, ये जो देने की जो भावना है या जो ललक उनके दिल में होती है ना, ये माँ के दिल में नहीं रहती है। माँ कभी ये सोचती नहीं है। माँ 4 बजे सुबह उठते ही वो खड़ी हो जाती है, दिन भर काम करती है लेकिन थकती नहीं। थकने के बाद भी वो यह नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ। ये माँ होती है। और माँ का हृदय, ममता का प्यार यहाँ उसे मजबूर कर देता है कि वो भी अपने बेटे के लिए रोती है, भगवान के लिए नहीं है। सुगना कहता है, तू रो रही है तो रोती रहे, मैं तो सुख में हूं।
धरती आबा का आबा हूं मैं अब, पहले भूखा रहता था अब भरपेट खाता हूँ, साफ कपड़े पहनता हूँ सब आदर मान करते हैं मेरा। कर्मी कहती मैंने कौन सा कसूर किया। सुगना कहता है तूने भला कौन कसूर किया, देख सब लोग तेरा कितना मान करते हैं। कर्मी कहती है अगर कसूर नहीं किया मैंने तो चलकर से डेरा उठाकर क्यों चला गया वो बोरतिड़ी। अपना घर अपनी मतारी अपना बाप सब छोड़कर चला गया वो बोरतिड़ी, जाकर डोंका मुंडा के घर को अपना घर बना लिया। सुगना कहता है तू नहीं समझती है, मतारी होकर भी कुछ नहीं समझती। मतारी का मतलब क्या है, मतारी बूढ़ी। हाँ बूढ़ी। बूढ़ी, है ना। जिसे मराठी में हम म्हातारा म्हातारी कहते हैं ना, तो उससे ही उन्होंने क्या किया, अपभ्रंश बना दिया और मतारी का मतारी बना दिया। और यहाँ फिर वो कहता है कि तू तो कुछ भी नहीं समझती, मतारी होकर भी तुम्हें कुछ अक्ल नहीं आई। कर्मी कहता है कर्मी कहती है सब समझती हूँ, तू नहीं समझता। तुमने डोंका की औरत साली को देखा है। यहाँ ना आपको एक चीज बतानी थी। आपके घर में भी आपके मम्मी और पापा बात करते होंगे, अ, उनकी बातचीत कैसे चलती है, ऐसे एकार्थी में होती है या आदरा तीर्थ में होता है। देखिए यहाँ का आगे का है ना, यस कहा गया, कर्मी कहती है, देखिए ये 71 नंबर का पेज, तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा, है ना। क्या कहती है वह, तू नहीं समझेगा। मम्मी और पापा के बीच का जो संवाद होता है वो यदि आपने कभी सुना होगा तो मम्मी कभी भी आपके पापा को एक मतलब ऐसे एकार्थी शब्द कहकर नहीं पुकारती होगी, है ना। आपने ले लिया, आप नहीं समझते, इस प्रकार का स्टेटमेंट आपके मम्मी का होगा, है ना, ऐसा ही है ना। यस मैम। हाँ, लेकिन जब आपकी बारी आएगी, मतलब आपके हस्बैंड की बारी आएगी, तब उस समय में आपका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन डिफरेंट होगा। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि आप दोनों का डिस्टेंस बहुत, एज लिमिटेशन जो है ना वो बहुत कम होगा। मतलब हमारे माता पिता की यदि बात अपन करते हैं तो उनके माता पिता में हमारे माता पिता में डिस्टेंस ज्यादा था, 2 साल 3 साल। अब के समय में हम लोगों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। 1 माह बहुत हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1 माह 2 माह, इतना ही डिस्टेंस हम लोग कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इतना कम डिस्टेंस होता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि तुरंत हम कहते हैं कि तू ले ले, तू ये काम कर ले। वहां पर आप वाली बात नहीं रहती है ना। तो यहाँ पर भी जो आदिवासी या मुंडा समाज है उसमें वो कर्मी और सुगना पति पत्नी होने के नाते वह एक दूसरे की बातचीत को यहाँ पर समझते हैं और हम यहाँ वहाँ की उनकी संस्कृति को समझ रहे हैं, है ना। केवल पढ़ना है और पढ़ाना है यह हमारा और आपका पर्पस नहीं है बेटा। आपको पढ़ते समय उसकी भाषा शैली को देखना है ना, उसकी भावनाओं को देखना है, साथ में वहां पर जो व्याकरणिक संरचना का प्रयोग किया गया है उसे भी आप लोगों को देखना है। हम लोग जेल कहते हैं, है ना, तो जेल यह शब्द नहीं आता है, तो जेल की जगह पर क्या आता है, जेहल आता है। आप लोग देख रहे होंगे या जन्म हम लोग कहते हैं, है ना, जन्म कहते हैं, तो जन्म की जगह पर जन्मा जनमा ऐसा शब्द आता है। तो इस प्रकार के शब्दों का जब उच्चारण हम लोग करते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में उसकी भाषा शैली भी आ जाएगी कि किस प्रकार से ये ग्रामीण आंचल की होने के नाते उनकी जो भाषा शैली वह ग्रामीण आंचलिक शैली से ही रिलेटेड है ना। लेकिन कहीं पर तीखे कटु व्यंग्य दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उनकी जो भाषा शैली है वो बड़ी मजेदार लगती है जब उनके गीतों को गाते हैं ना। आप ध्यान रखिएगा कि उलगुलान इस शब्द को कभी मत भूलिएगा। उनकी लड़ाई और उलगुलान के माध्यम से हुई, उलगुलान ये नाम उन्होंने रखा और इस नाम को आपको सभी को याद रखना है, खास तौर पर पूजा ने। पूजा बहुत जल्दी भूल जाती हो आप, याद कर लिए ना। यस मैम। हाँ,
आप देखिए कर्मी क्या कहती है, तुमने डोंका की औरत साली को देखा है? सुगना कहता हाँ रे देखा है, जानता हूं उसे। कर्मी कहते नदी की तरह वह औरत, बहुत जोर से बहती हुई नदी, बरसात में बहती हुई। सुगना कहती हाँ सो तो है। कर्मी कहती है बिरसा को देखकर नदी में बाढ़ आ जाती है। इसका क्या मतलब है, कुछ आइडिया आ रही है आपको? क्या कहना चाहती है वह, उसके माइंड में क्या चल रहा है कि नदी की तरह है वह औरत, औरत बहुत जोर से बहती हुई नदी, बरसात में बहती हुई। और वो कहती है तुरंत कि बिरसा को देखकर नदी में बाढ़ आ जाती। इसका इस वाक्य का अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन बताएगा? पूजा। मैम मतलब वो शायद बात बात पे रोने वाली होगी। बार बार? बात मतलब छोटी छोटी बात पे रोने वाली। ठीक है, और? मैम उसने उसका बेटा दिया इसलिए। कविता आप कुछ कहना चाहती हो बेटा? मैम उसने उसका बेटा दिया बिरसा को इसलिए। नहीं, और? कुछ गेस कर सकते हैं क्या आप इस स्टेटमेंट से, कर्मी के स्टेटमेंट से कि नदी की तरह है वो औरत, बहुत जोर से बहती हुई नदी है, बरसात में बहती हुई है, बिरसा को देखकर नदी में बाढ़ आ जाती है। आपको याद आ रहा होगा कि वह सज धज कर निकल जाती है बिरसा के आने से पहले। याद आ रहा है, वो श्रृंगार करके आती है। कहा था आपको, बताया था या नहीं बताया था? जी मैम बताया था। गुड गुड गुड। हाँ, तो कोई लॉजिक लगा सकता है क्या इस बात को? कहीं ना कहीं तो लॉजिक लगाइए आप लोग। मतलब उसको बिरसा पर हाँ कविता बोलो बेटा। मतलब उसको बिरसा पसंद था इसलिए। यस यस, गुड गुड, आप थोड़ा सा क्लू लेकर आए बेटा, गुड। अब वही है कि जब बिरसा को देखकर उसे ऐसा लगता है, कर्मी को और सुगना को, कि कहीं वह हमारे बिरसा को लेकर चली न जाए, है ना? तो फिर तू सुगना कहता है छी छी, उल्टा पुल्टा बकती है तू, तेरा माथा खराब हो गया है। कर्मी कहती है तुमने नहीं देखा है क्या, बिरसा को देखते ही उसका मुंह कैसे चमक उठता है। सुगना कहता है तुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं? कर्मी कहते हैं भरोसा, अपने बेटे पर बहुत बहुत भरोसा है मुझे। आबा है वह, धरती का आबा, जो उसको अपने पास रखेगा उसे सरकार साहब की आग तो गड़ेगी, जेल भी हो सकती है। डोंका की औरत को क्यों डालता है वो मुसीबत में? हम बाप मतारी है, हम झेलेंगे मुसीबत, उस औरत को। सुगना कहता है वे सब बिरसाइत हैं। कर्मी कहती है मैं सब समझती हूँ, सब सब कुछ पता है मुझे। जानती हूँ मैं कि मेरे बेटे के लिए, उसकी एक हंसी के लिए मुंडा औरतें आग में कूदने को तैयार हैं, और वह भी जानबूझकर आग लगा रहा है। सुगना कहता है तू पागल हो गई है, ऐसी बातें फिर मत करना, आबा है वो मुंडाओं का। कर्मी कहता आबा तो है, पर है कट करेजा, पाथर है उसके कलेजे में, कलेजे में। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज में आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम। हमारी आवाज नहीं है? सभी को आवाज नहीं आ रही है? नेट तो फुल है बेटा हमारा। अभी आ रही मैम। अरे ऐसे कैसे? हाँ, चलिए। आबा तो है, पर है कट करेजा, पाथर है उसके करेजे में। मेरी लालसा उसने पूरी नहीं की। चाहती थी मैं कि किसी अच्छी लड़की से ब्याह करता,
कोमता और कनु की तरह घर बसाता। सुगना, कनु की पत्नी का नाम क्या है? कनु नाम इसके पहले भी आया ना? कनु की पत्नी का नाम क्या है? कोई नहीं बताएगा? चलिए, वह चाहती है कर्मी कि कनु की तरह उसका भी घर बसे, वह भी अच्छी लड़की से शादी करे, उसके भी बच्चे हो। सुगना कहता है, ना समझ है तू, उसके बीचों में तेरी मति मारी गई है। मेरे पास आ इधर, बात सुन मेरी। कर्मी कहते, बोलो। बेटा, ये बैकग्राउंड साउंड किसी का चल रहा है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। यस। कर्मी कहती है, बोलो। सुगना कहता है, तुझे नहीं मालूम, अब अपने गांव चलकत का नाम जंगल का बच्चा बच्चा जानता है। सरकारी लोग डरते हैं अपने गांव का नाम सुनकर। कर्मी कहती है, क्यों भला? सुगना कहता है, इसलिए कि यह धरती आबा का गांव है, लोग इस गांव के गीत गा रहे हैं। कर्मी कहती है, पर वह तो बांबा में जन्मा। सुगना कहता है, तो क्या हुआ? अब किस किस को बताए फिरे कि वो बांबा में जन्मा? सब जान गए कि चलकत के बारे में। अगर वह इस गांव में रहा तो पुलिस उसे फिर पकड़ ले जाएगी। कर्मी कहती है, सो तो है। सुगना कहता है, बार तोड़िए में पुलिस और सरकार जल्दी नहीं जा सकती है, बहुत घना जंगल है, डोंबारी पहाड़ है, डोंबारी के चारों ओर ढेर सारे पहाड़, सैलाराकार और बिचाबुरी तिरिल कुटी बुरु। देखिए, ये जो शब्द है ना, बांबा, चलकद, बोरतिड़ीह, डोंबारी, सैलाराकार, ओरा, बिचाबुरु, तिरिल कुटी बुरु, ये सारे शब्दों को आप लोग अंडरलाइन करके रखिए। पेज नंबर 73 याद कर लीजिए। बस एक तरफ से खुला है, सिर्फ एक ही राह है, और उसे भी बंद कर दिया तो पंछी पर भी नहीं मार सकता। उलगुलान होगा तो छिपने की जगह तो चाहिए। बोर तिड़िया के जंगल और पहाड़ तो सबकी जान बचा सकते हैं। वो सब सिर्फ वह सिर्फ तेरा बेटा नहीं रहा, आबा है वो मुंडाओं का, उनके भले के लिए तो उसे सोचना ही होगा। तो उल्टी पुल्टी बात मत सोचा कर। कर्मी कहती है, तू भी जाएगा डोंबारी पहाड़ पर? सुगना कहता है, और प्रकाश सिमट जाता है। मंच पर हल्के प्रकाश बूढ़े धानी का प्रवेश। बेटा, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ किसी को कोई यस सवाल? मैम। किसी को कोई सवाल मैम बेटा? आपकी आज्ञा है बेटा, आगे बढ़े हम। यस मैम। हाँ। धानी कहता है, चल रहा हूं। अपने आबा के पीछे पीछे वो चल रहा है। जब से जेल से लौटा है हमारा भगवान, उसके साथ साथ चल रहा हूं। आबा ने कहा, चुटिया चलो, मुंडा चुटिया पहुंचे। अब जहां भी हमारे आबा कहेंगे, भगवान कहेंगे, उसी जगह पर सारे मुंडा लोग चलने के लिए तैयार हो गए। मंच पर तेज प्रकाश वलय में बिरसा का भीड़ के साथ प्रवेश। धाने भी उसमें शामिल हो जाता है। बिरसा क्या कहता है, बर्बाद कर दो सब कुछ, कुछ मत छोड़ो, तोड़ दो सारी मूर्तियों को, हम नहीं मानते इन देवी देवताओं को, हमें न इन पर भरोसा है और न ही सिम्बोड़ा के प्रेतों पर, ये सब झूठे हैं, इन्होंने हमें गुलाम बनाया है, बहुत भेदभाव है इनके धर्म में, यह मंदिर हमारा है, दिको जमींदारों ने इन पर कब्जा किया और हमसे हमारे धर्म को छीन लिया।
अब हम पहाड़ों के पैर नहीं पकड़ेंगे, न हम बलि देंगे और न ही दुख बीमारी में डाइन ओझा दीवारों के पास जाएंगे, न तो सिम्बोड़ा से डरेंगे और न सरकार से। तांबे की उस पट्टी को खोजो, उस पर लिखा है हमारा अधिकार। इसे मंदिर में है वो पट्टी, खोजो उस पट्टी को। और मंच में अफरा तफरी मचती है। विचित्र हर्ष ध्वनि करते हुए बिरसा और उसके साथी मंच से बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ धानी मंच पर, और उनके जाते ही तेज प्रकाश वलय सिमट जाता है। धानी का अभिनय करने वाला युवा अभिनेता मंच पर आगे आता है। धानी कहता है, नहीं मिली तांबे की पट्टी, दिको जमींदारों ने उसे पहले ही लूट लिया। मुंडाओं के चुटियापुर्ती वंश के राजा रघुनाथ ने बनवाया था वो मंदिर। यहां पर आपको सवाल पूछा जाएगा, बिरसा क्या खोज रहा है? बिरसा क्या खोज रहा है? तो बिरसा तांबे की पट्टी खोज रहा है। क्लियर? दूसरा सवाल आपको पूछा जाएगा कि मुंडाओं के चुटियापुर्ती वंश के राजा कौन थे? तो मुंडाओं के चुटियापुर्ती वंश के राजा रघुनाथ थे, जिन्होंने यह मंदिर बनाया था। मुंडा अपनी माटी और तुलसी दल के साथ लौटे। मुंडा क्या लेकर घर लौटे? सवाल पूछा जाएगा। तो मुंडा अपनी माटी और तुलसी दल के साथ लौटे। कुछ ही महीनों बाद धरती आबा ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। आपको सवाल पूछा जाएगा, धरती आबा ने कौन सी यात्रा की? जगन्नाथपुर की यात्रा की और चंदन का लेप लेकर लौटे। रास्ते में थी नागवंशियों की पुरानी भूमि नागफेनी, वही था कोयल नदी का उद्गम। सवाल आपको कैसे पूछे जाएंगे यह आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ ढेर सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जहां जहां पे आवश्यक है बेटा वहां पर हम लोग रुक रहे हैं। तो कहाँ वह कौन सी यात्रा करके आए? जगन्नाथपुर की यात्रा करके आए। उन्होंने कौन सा लेप लगाया? तो कहीं पर हो सकता है कि हल्दी का लेप लगाया, रक्त चंदन का लेप लगाया, केवल चंदन का लेप हो सकता है। ऐसे सवाल आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। रास्ते में क्या क्या मिला? तो नागवंशियों की पुरानी भूमि नागफेनी उन्हें मिली, और साथ में कौन सी नदी का उद्गम वहां पर था मिला? तो कोयल नदी का उद्गम वहां पर था। आबा फिर कहाँ पहुंचे? तो आबा नवरत्नगढ़ पहुंचे। यहां से लिया बिरदा यानी पवित्र जल। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पवित्र जल बिरसा ने कहां से लिया? तो पवित्र जल बिरसा ने कहां से लिया? तो नवरत्नगढ़ से पवित्र जल लिया। ऑप्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए। जंगल के इस कोने से उस कोने, इस पहाड़ से उस पहाड़, इस गांव से उस गांव घूमते रहे आबा। मुंडा आते, दुख बतियाते, और आबा अपने बोलों से मुंडाओं के आदिम रक्त में आग लगा देते हैं। सभाएं होती है, पुलिस पीछे पीछे भागती रही, पर आबा हाथ न लगे। रुद्र धानी के रूप में मैं आबा के साथ साथ चल रहा हूं। जाने कब आएंगे मेरे तीरों के दिन। कुचला के विष से तैयार तीरों के दिन की राह देख रहा हूं। कुचला के विष से तैयार तीरों के दिन की राह देख रहा हूं। मैं जा रहा हूं डोंबारी पहाड़, वही है आबा, वही जाना है सबको। धानी बाहर निकल जाता है। प्रकाश सिमट जाता है। मंच के दूसरे भाग में दीप्त होता है। डोंबारी पहाड़ पर सभा का दृश्य। बिरसा एक ऊंचे स्थान पर बैठा है। बिरसा के साथी और अन्य मुंडा सरदार बैठे हैं। देखिए हम लोग सभा पर आए हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सभा तक हमारा आगमन हो चुका है। बिरसा एक उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, और वह उस सभा के मतलब उस मीटिंग के अधिकारी बिरसा मुंडा है। बिरसा के